तो हेलो एवरीवन। तो हमने कल ये डिटर्मिनेंट देखा था विच वाज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, राइट? सो हेलो एवरीवन, मैं सीए चैतन्य बाबूकर आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। अभी तक हमने ऑलरेडी मीनिंग ऑफ डिमांड देख लिया, उसके 3 क्राइटेरिया देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करने का वो भी देख लिया। इस साथ साथ में उसके ड्यूरेशन यानी कि पीरियड और प्राइस भी बोलना पड़ता है। उसके बाद में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड चालू किया था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर हमारा पहला डिटर्मिनेंट था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा था प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, और तीसरा जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है दैट वाज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, राइट? तो ये सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, और इसका प्लेलिस्ट का और प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस के लिंक्स वगैरह वो सब कुछ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये बेहतर होगा कि आप पहले जाके वो वीडियोस देख लो ताकि अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर रहे, राइट? सो द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज फोर्थ इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। बड़ी आसान बात है बच्चों कि अगर आपको कोई चीज पसंद है तो इसका मतलब आपके लिए उसकी डिजायर रहेगी, वो चीज आपको चाहिए रहेगी। आप कोशिश करोगे वो चीज की डिमांड क्रिएट करने की, करेक्ट? सबसे पहला क्राइटेरिया है डिजायर। अगर डिजायर है तो फिर उसके बाद में आप सोचोगे कि एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे है या नहीं, बराबर? तो सबसे पहली कंडीशन है कि डिजायर तो होनी चाहिए, और डिजायर इज लिंक्ड विद द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर कोई चीज आपको पसंद ही नहीं है तो फिर उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसा होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वो परचेस नहीं करने वाले हो, राइट और रॉन्ग? करेक्ट। तो ये मैटर ही नहीं करेगा फिर कि आपके पास पैसा है या नहीं। डिजायर तभी होगी अगर आपको वो चीज पसंद है, तो इट इज लिंक्ड विद द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव डिमांड, दैट इज डिजायर। तो यहाँ पे तो वो सिंपल है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर है, मतलब अगर वो जो कंज्यूमर्स है उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो डिमांड ज्यादा रहेगी। अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो डिमांड कम रहेगी। ये बहुत ही आसान है, मतलब इसको तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तो नॉर्मल मार्केट का सीन ही है। अगर चीजें पसंद आ रही होगी तो डिमांड ज्यादा, नहीं आ रही होगी तो डिमांड कम, राइट? तो इसमें देखो, मॉडर्न या इन फैशन गुड्स जो होंगे इसकी डिमांड ज्यादा होगी। लिख लो मेरे साथ, ये तो वो समझने में मुश्किल नहीं है। और ओल्ड डिजाइन आउट ऑफ फैशन या फिर ऑब्सोल्यूट गुड्स, ऑब्सोल्यूट गुड्स इसकी डिमांड कम हो। ये जो डिटर्मिनेंट है ये ज्यादातर यूज होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे जो चीजें नॉर्मली हम लोग खरीदते हैं, जैसे कपड़े हो गए, या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल, आईपैड, आईफोन, आपका टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीजों में इसका ज्यादा रिलीवेंस है, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। जैसे कोई फोन अच्छा चालू है, सब उसका डिमांड है, सब कुछ है। सडनली अगर कोई नया मॉडल आ गया फोन का जिसके अंदर बेहतर कैमरा, बेहतर बैटरी, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली पुराने फोन की डिमांड कम हो जाती है। कोई गाड़ी है जो बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में, कोई नई गाड़ी आ जाएगी नए फीचर्स के साथ में, पुरानी गाड़ी की डिमांड कम। अब वो पुरानी गाड़ी जो थी वो खराब नहीं हो गई, राइट?
उसकी डिमांड क्यों कम हो गई? क्योंकि उससे बेहतर कोई चीज मार्केट में आ रही। यहाँ पे जो मॉडर्न लिखा है तो मॉडर्न का अपोजिट ट्रेडिशनल नहीं है। कपड़ों के इसमें देखेंगे तो जैसा मॉडर्न कपड़े जीन्स टी शर्ट वगैरह पुराने धोती या ऐसा इसका मतलब नहीं। मॉडर्न यानी कि न्यू डिजाइन, राइट। हो सकता है कि ट्रेडिशनल कपड़ों में भी नया ट्रेंड आ जाए कुछ, राइट, हो सकता है, राइट। सो मॉडर्न इज नॉट रिलेटेड टू मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, मॉडर्न इज रिलेटेड टू आउट ऑफ फैशन या इन फैशन, कि अभी नया क्या चालू है मार्केट में। तो जो नया शुरू इसका डिमांड रहेगा, जो पुराना हो गया, पुराना ट्रेंड, पुराना डिजाइन, पुरानी फैशन, उसका डिमांड कम रहेगा। इसमें से अपन देखते हैं कि ऑब्सोल्यूट गुड्स क्या है। तो एब्सोल्यूट मतलब वो जो गुड्स है उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो कोई भी चीज आपने परचेस करी, आप यूज कर रहे हो उसको, ठीक है, परचेस कर लिया, यूज कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चालू है। लेकिन जैसे ही मार्केट में कोई नई मतलब नया मॉडल आ जाता है उस चीज का, जैसे मोबाइल है आपके पास, कोई नया मॉडल आ जाता है मोबाइल फोन का जिसके अंदर कैमरा और भी बेटर है, जिसकी बैटरी लाइफ और भी ज्यादा अच्छी है, जिसका लुक अच्छा है, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि अरे यार ये मेरा पुराना फोन बेच देना चाहिए, फेंक देना चाहिए और मुझे नया लेना। अब यहाँ पे नया फोन लेने के लिए आपको ये रीजन नहीं कि मेरा पुराना फोन खराब हो गया है या वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो पहले जैसा काम करता था अभी भी वैसा ही काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही है। लेकिन क्योंकि मार्केट में नया मॉडल आ गया, क्योंकि मार्केट में नए फीचर्स, नए टेक्नोलॉजी लेके मॉडल आ गया, तो अभी आपको लगने लगता है कि मेरे पास जो फोन है वो आउटडेटेड हो गया है। अभी यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, समझ आ रहा है ना आपको, उसके फीचर्स अच्छे से ही चालू है सब। लेकिन मार्केट में नए फीचर्स आ गए तो आपको लगने लगे कि ये पुराना हो गया, इसके लिए आप अभी उसकी डिमांड का मतलब उसको बेच दोगे या फेंक दोगे, और उसकी जगह आप क्या करोगे, नया मोबाइल परचेस कर लोगे। दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट गुड्स की, जहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से आपके पास जो है वो उसको आपको लगता है कि अभी ओल्ड टेक्नोलॉजी का हो गया, ये पुराना हो गया, बराबर। इसके अंदर एक इफेक्ट है। तो इसके अंदर चार इफेक्ट देखेंगे अपन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, उसके बाद में वेबलन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं अपन बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट ये बोलते हैं कि आपको, अगर आपके आजू बाजू में कोई या कोई बड़ा आदमी, कोई मॉडल या कोई रोल मॉडल जो आपको पसंद है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली, एम एस धोनी, ये लोग अगर कोई चीज यूज करते हुए देख लेंगे आप, तो आपको लगता है कि मुझे भी ऐसी ही कोई चीज चाहिए। या आपके आजू बाजू में सोसाइटी के अंदर जो थोड़े से अपर क्लास में है, आपके कुछ रईस दोस्त है, कोई आपके रिलेटिव्स है जो आपसे ज्यादा रीच है, या कोई आपका पड़ोसी है, उसके पास कोई नई चीज आ जाती है, तो आपको लगता है कि यार ये मेरे पास भी होना चाहिए। बाजू वाले के पास नया टीवी आ गया, मुझे लगता है मेरे पास होना चाहिए। मेरे दोस्त ने नया मॉडल ले लिया मोबाइल का, मुझे लगता है मेरे पास भी ये मॉडल होना चाहिए मोबाइल का, राइट। तो बैंड वैगन इफेक्ट जो है वो ये है कि मैं लोगों का देख रहा हूँ और लोगों का देख के मुझे इच्छा हो रही है कि मेरे पास भी ये चाहिए, राइट। इसी को अपन बोल सकते हैं देखा देखी। किसी और का आप देख रहे हो और उसकी वजह से आपको इच्छा हो रही है कि मुझे ये चीज चाहिए। ऐसा ही दूसरा इफेक्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमो, डेमो ये वर्ड सुना हुआ? डेमो, कई बार लोग जब लेक्चर्स लाते हैं, पेन ड्राइव बेचने होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, तीन चार वीडियो डाल लेंगे यूट्यूब पे कि डेमो लेक्चर्स वहां पे देख लो, अगर पसंद आता है तो मेरे पेन ड्राइव परचेस कर लो। अपना क्लास वैसा नहीं है, बराबर। अपन पूरा का पूरा क्लास लेने वाले यूट्यूब पे। तो डेमो यानी क्या, कोई चीज कैसे वर्क करती है वो दिखाना। जैसे आपने कोई नया एसी ले लिया, तो वो आदमी आके आपको डेमो देता है कि ये कैसे यूज करते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है, ये क्या है,
डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, राइट। इसी को भी आप देखा देखी बोल सकते हो। अब आप बोलोगे फर्क क्या है सर फिर इसमें बैंड वैगन में और डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर? बैंड वैगन इफेक्ट के अंदर आपके आजू बाजू के लोग इन्वॉल्व है, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका भाई, ये लोगों के पास आप वो चीज देखते हो और वो देख के आपको इच्छा होती है कि ये चीज मैं परचेस कर लूं। जैसे बीच में मैंने अपना टूथब्रश होता है ना, मैंने इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश ला लिया था, वो खुद से खुद वाइब्रेट होता है, खुद ब्रश करता है। जैसे मैंने लाया वो देख के मेरे भाई ने भी ला लिया। ये चीज क्या हो गई है? बैंड वैगन इफेक्ट। इसके अंदर आप किसको फॉलो कर रहे हो? आपके आजू बाजू के लोगों को। इसमें लिखो, यू फॉलो द पीपल अराउंड यू। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंदर क्या होता है? यू फॉलो सम रोल मॉडल या फिर कोई स्टार, आर्टिस्ट या समवन हु इज बेटर देन यू। नॉर्मली भी होता है ना, पर किसी ने किसी को फॉलो करते रहते कि यार इसने जैसा किया मुझे वैसा करना है, मुझे ऐसा बनना है। तो ऐसे किसी का देख के अगर आप खुद के अंदर बदलाव लाते हैं तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और आपके आजू बाजू के लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्या चीजें ला रहे हैं, क्या नया परचेस कर रहे हैं, वो देख के अगर कुछ कर रहे हैं तो बैंड वैगन इफेक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने जेम्स की गोली खा रहा हूं, समझो मैं यहाँ पे वीडियो में अगर मैंने चालू कर दिया कि आपको बोला ये लिख लो, तब तक मैं कुछ तो भी खाता हूँ। मैंने जेम्स की गोली वाली पैकेट खोल के आपके सामने खाने लग जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आप एकदम मुंह पे नहीं लेकिन मन में गालियां देना चालू करेंगे, क्या ये वीडियो बंद करके भी तो खा सकते थे, अभी हमको क्यों दिखा रहे हैं आप? करेक्ट, बुरा लगेगा आपको, आपको भी लगेगा मुझे भी चाहिए ही। क्यों लग रहा है आपको मुझे भी चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हो किसी दूसरे ने खाया है ये, राइट, किसी दूसरे ने खाया है, इसके लिए आपको लगेगा मुझे भी चाहिए। ये डिमांड क्यों क्रिएट हो रही है, डिजायर क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि आप देख रहे हो किसी को खाते हुए, राइट, किसी को खाते हुए देख रहे हो आप, किसी को, दूसरे को, अपन क्या बोले, दूसरे को, करेक्ट, दूसरे को खाते हुए, दूसरे को आर को साइलेंट कर दो, डुस्से, क्या बनता है नाम? ड्यूसेन। और गोली को बोल दो बेरी, तो ये एक नाम बन गया है, जेम्स ड्यूसेन बेरी। ये आदमी ने इसको इवेंट, ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को इन्वेंट किया है इसने। करेक्ट, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी जेम्स का थोड़ा स्पेलिंग बदल दो। नॉर्मली आदमी जो होता है उसका स्पेलिंग ऐसा होता है, जेम्स का। तो ये आदमी का नाम क्या है? जेम्स ड्यूसेन बेरी। आपको याद रखना है, एग्जाम्पल देखा था हमने जेम्स का। क्यों इच्छा हो रही थी खाने की? क्योंकि कोई दूसरा खा रहा था, दूसरे ने बोले तो आर को साइलेंट कर दो, ड्यूसेन, और गोली को बोल दो बेरी, तो आपका नाम बन जाएगा जेम्स ड्यूसेन बेरी। ये आदमी ने इसको इन्वेंट किया हुआ। ठीक है, ये इफेक्ट। तो इसमें भी एमसीक्यू आ सकता है कि जेम्स ड्यूसेनबेरी ने क्या इन्वेंट किया? स्नॉब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट। तो आपको याद रहना चाहिए इसने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बनाया। ठीक है, इसने इसको इन्वेंट किया। करेक्ट, चलो, तो ये लिख लो यहां तक। बैंड वैगन में किसको अपन फॉलो कर रहे थे? द पीपल अराउंड यू, अपने जैसे लोग थे, अपने दोस्त थे, अपने रिश्तेदार, भाई बहन, इनको फॉलो कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंदर अपन किसी को तो भी फॉलो करते हैं जो अपने से बेटर है, जो कोई रोल मॉडल है, आर्टिस्ट है, स्टार है, राइट। या फिर बैंड वैगन इफेक्ट के अंदर आप फॉलो कर रहे होंगे ट्रेंड को। बैंड वैगन के अंदर क्या होगा? यू फॉलो अ यू फॉलो न्यू ट्रेंड, मार्केट में नया ट्रेंड आता है ना, न्यू ट्रेंड।
या जनरल पब्लिक, जहां जा रहे हो वहां पे हर एक के पास कोई चीज देख रहे हो आप, तो आपको लगेगा मेरे पास भी चाहिए। व्हाट्सएप क्यों यूज कर रहे हैं अपन? हाँ, व्हाट्सएप ने आपको कुछ पैसे दिए, क्या दिया? कुछ क्या कर क्या रहे? टेक्स्ट मैसेजेस थे ही पहले से, क्यों आ रहा है व्हाट्सएप? सब लोग यूज कर, जिसको देखो उधर क्या बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे है क्या, व्हाट्सएप पे है क्या, व्हाट्सएप पे है क्या। मोबाइल लेते बराबर तुरंत क्या ला लेते अपन, व्हाट्सएप। तो दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। सब लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज करूंगा, दैट इज बैंड वैगन। और कुछ लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है कि अरे ये लोग बेहतर है मुझसे, ये बढ़िया है, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। ये लोगों ने कुछ यूज करना चालू कर दिया, इन्होंने कुछ दिखा दिया, तो मुझे लगता है कि ये भी मुझे चाहिए, तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। किसने निकाला डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? नाम याद रखो, जेम्स ड्यूसेनबर्ग, सॉरी डिसेनबेरी। कैसे नाम रखे, याद रखेंगे आप? एग्जाम्पल लिया था हमने जेम्स की गोली का। क्यों इच्छा हो रही खाने की? किसी दुस्से ने वो यूज किया है, दूसरे ने नहीं बोलेंगे अपन, दुस्से ने बोले, दुस्से ने। किसने उसके? दुस्से, ड्यूसेन बेरी, जेम्स ड्यूसेन बेरी, जेम्स ड्यूसेन बेरी, नाम याद रखो, जेम्स ड्यूसेन बेरी। ओके, श्योर। ये पहला इफेक्ट था बैंड वैगन इफेक्ट, दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा है हमारा स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब, SNOB, स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट ये बैंड वैगन या डेमोन्स्ट्रेशन से एग्जैक्टली अपोजिट है। ये अपोजिट ऐसा है कि यहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट यूज करना इसलिए बंद करते हो क्योंकि उसे सब लोग यूज कर। लड़कियों के बारे में बता रहे, ऐसा कोई ड्रेस है उन्होंने नया खरीद लिया, अभी जाके ला लिया शोरूम पे से, मतलब कपड़े की दुकान पे से, एकदम नया नया, अभी तक उसका स्टिकर भी नहीं खोला है आपने। लेकिन अगर घर पे आते आते आपने देख लिया कि किसी फ्रेंड के पास वैसा ही सेम ड्रेस है, गया, अब वो ड्रेस सिर्फ कबर्ड में जाके बैठेगा, वो कभी भी यूज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे एक चाहत है, यहाँ पे एक डिजायर है, यहाँ पे एक अंदरूनी इच्छा है कि मैं कुछ यूनिक पहनूं, मुझे मेरे पास कुछ तो भी यूनिक चाहिए, मेरे पास ऐसी कोई चीज चाहिए जो किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है, ऐसी कोई चीज मुझे चाहिए। तो उसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। लिखो यहाँ पे, स्नॉब इफेक्ट। डिजायर, desire to possess a unique product, desire to possess a unique commodity या प्रोडक्ट, कुछ भी लिख लो, एक ही चीज है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपको पता चल गया कि सब लोग ये यूज कर रहे हैं, आप अभी उसको यूज करना बंद कर दोगे। ओके, if the commodity gets used by everyone, you will stop using it। ठीक है, आपको अगर पता चल गया कि अरे ये प्रोडक्ट तो अभी सब लोग यूज कर रहे हैं, आप अभी कुछ तो भी नया सोचेंगे कि मुझे कुछ और चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत पहले के टाइम पे ना, पहले सबके पास सोना नहीं हुआ करता था, बराबर। सोना वॉज अ वेरी यूनिक थिंग, वेरी ऐसी चीज थी कि जो हर एक के पास नहीं। तो किसी के पास अगर सोने की अंगूठी है तो वो यूनिक हुआ करता था, कह रहे यार ये इसके पास कुछ तो भी अलग। लेकिन आज जमाना ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट सबके पास गोल्ड है, गोल्ड रिंग वगैरह तो सभी के पास है। अभी अगर समझ लो मेरी चाहत है कि मैं कुछ यूनिक पहनूं, मेरे पास कुछ तो भी यूनिक चाहिए, तो मैं सोने की अंगूठी लेके कोई मतलब नहीं। अभी मेरे लिए सोने की अंगूठी
उस पर्पस को सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्या पर्पस को? यूनिक बनने के लिए। मुझे यूनिक बनने के लिए कोई हेल्प नहीं कर रही। अब मैं क्या करूंगा? हीरे की अंगूठी लूंगा। अभी मान लो कुछ टाइम तक अभी मैं यूनिक हूं, मेरे पास हीरे की अंगूठी, मेरे आजू बाजू में सबके पास सोने या चांदी के ज्वेलरी है। अभी मैं यूनिक हूं। अभी मान लो अभी क्या होगा? अभी आएगा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कि मेरे पास, या बैंड वैगन इफेक्ट, मेरे पास है सोने की अंगूठी, सॉरी हीरे की अंगूठी। तो मेरे किसी भाई को, मेरी बहन को, किसी को तो भी लगेगा कि यार मेरे पास भी हीरे की अंगूठी होना चाहिए। फिर उसने ले ली, फिर वो देख के और लोगों ने ले ली। ऐसा करते करते अभी सबके पास हीरे की अंगूठी आ गई। अब क्या होगा? अब मैं ये फील करूंगा कि यार मेरे पास तो कुछ यूनिक बचा ही नहीं। मेरे पास जो हीरे की अंगूठी थी अब तो सबके पास है। अब मैं हीरे की अंगूठी यूज करना बंद कर दूंगा। अभी मैं कुछ तो भी प्लेटिनम का नया ज्वेलरी लाऊंगा जो किसी के पास नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट। अगर मैं जो ये चीज यूज कर रहा हूं वो अगर सबके पास आ जाती है तो फिर मैं उसको यूज करना बंद कर देता हूँ। जैसे फोर व्हीलर, पहले सबके पास फोर व्हीलर नहीं हुआ करती थी। अब ये फोर व्हीलर क्या है? फोर व्हीलर स्टेटस सिंबल भी था कि फोर व्हीलर है घर पे, मतलब ये आदमी रीच है, रईस है। करेक्ट, दैट इज स्टेटस सिंबल। धीरे धीरे क्या होगा? सबके पास फोर व्हीलर आ जाएगी ना, तो सिर्फ फोर व्हीलर है, नॉर्मल फोर व्हीलर है, तो लोगों को लगेगा यार मेरे पास तो यूनिक कुछ भी नहीं है, मेरे जैसी गाड़ी तो सबके पास है। तो आप लोग क्या करेंगे? उसमें कुछ तो भी अपर क्लास देखेंगे कि मैं एक्सयूवी लूंगा, या मैं कुछ तो भी हायर वर्जन लूंगा, एकदम 30-35 लाख की कोई गाड़ी लूंगा जिसके अंदर पूरा ऑटोमेटिक चलती है, वो रिवर्स लेती है, पार्किंग कर लेती है। ऐसा कुछ ना कुछ लोग नया नया ढूंढते रहते कि मुझे कुछ तो यूनिक चाहिए, यूनिक। तो यूनिक बनने की चाहत है, मतलब स्नॉब इफेक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है? आपके पास जो प्रोडक्ट है वो अगर यूनिक है समझ लो, तो इसकी डिमांड बढ़ती है। और अगर ये प्रोडक्ट जनरल हो जाता है, जनरल जनरल, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, अभी कोई लेगा नहीं इसको। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट इफेक्ट देखो अभी, फोर्थ। फोर्थ इज द वेबलन इफेक्ट। ये किसने इन्वेंट किया है? इन्वेंटेड बाय लिखो मेरे साथ ही, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। लिखो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टिन वेबलन। इसके अंदर नाम याद रखने का कोई टेंशन नहीं आपको ज्यादा। इफेक्ट का नाम है वेबलन इफेक्ट, जिसने इन्वेंट किया इसका नाम है थॉर्स्टिन वेबलन। तो वेबलन वेबलन आ गया, खत्म। सिर्फ आपको याद रखना है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने निकाला था? जेम्स ड्यूसेन बेरी, राइट। कौन था वो? जेम्स ड्यूसेन बेरी। वेबलन किसने निकाला? थॉर्स्टिन वेबलन, एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। ओके, चलो। ये क्या बोलता है वेबलन इफेक्ट? वेबलन इफेक्ट भी स्नॉब इफेक्ट की जैसा ही है। ठीक है। वेबलन इफेक्ट भी किसकी जैसा है? स्नॉब इफेक्ट की जैसा ही है। लेकिन यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि मैं कुछ तो भी महंगा ले लूं। मेरे पास ऐसी कोई तो भी महंगी चीज चाहिए जो बाकी लोग अफोर्ड ना कर सके, राइट। देखो मेरे साथ, हाईली प्राइस गुड्स, हाईली प्राइस्ड गुड्स consumed by consumed by status seeking people। इसको अंडरलाइन करेंगे, स्टेटस सीकिंग पीपल को, और हाईली प्राइस गुड्स। ठीक है। हाईली प्राइस गुड्स से
अब आप बोलोगे सर फिर स्नॉब इफेक्ट और वेवलर इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों स्नॉब इफेक्ट जो है ना, ये है फंक्शन ऑफ, लिख लो पहले, मैं मतलब समझाता हूं क्या है। फंक्शन ऑफ कंजम्पशन बाय अदर्स, और वेवलेंथ इफेक्ट जो है वो है फंक्शन ऑफ प्राइस। फंक्शन ऑफ प्राइस, फंक्शन ऑफ कंजम्पशन बाय अदर्स मतलब क्या? स्नॉब इफेक्ट के अंदर आप देख रहे हो कि मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जो किसी और के पास नहीं है। बचपन में देखा, छोटे छोटे बच्चों को कुछ शौक होता है कि कुछ अलग टाइप का पत्थर भी अगर उनको मिल जाता है ना, कुछ अलग शेप में, कुछ अलग स्टाइल में, कुछ चमकीला पत्थर, तो वो भी रख लेते। उसका कोई यूज नहीं, बट दिखाने को दोस्तों की देखो ये मेरे पास क्या है, आपके पास नहीं है। तो ये है मेरा स्नॉब इफेक्ट कि दूसरों के पास जो नहीं है वो मेरे पास होना चाहिए। आई वॉन्ट टू हैव समथिंग विच इज नॉट ओन्ड बाय एनी वन। मुझे यूनिक बनना है। क्यों, कैसे यूनिक बनना है कि बाकी लोगों के पास नहीं है, मतलब फंक्शन ऑफ कंजम्पशन बाय अदर्स। और वेबलर इफेक्ट के अंदर मुझे ऐसी चीज चाहिए जो महंगी है, इतनी महंगी है कि बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग देखना आईफोन इसलिए लेते हैं सिर्फ कि उनको दिखाना होता है कि मेरे पास आईफोन है। उनको ना उसके फीचर्स यूज करते आएंगे, ना ही उसको कुछ मतलब अलग काम करेंगे वो उससे। उनको सिर्फ इसलिए परचेस करना होता है वो कि उनको दिखाना होता है कि देखो मेरे पास महंगी चीज मैं खरीद सकता हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से रईस हूं। उनको सिर्फ स्टेटस दिखाना है, अपना हाई स्टेटस। कुछ कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हुए कि उनको पीसी या लैपटॉप एप्पल का लेना पड़ता नहीं है, मैकबुक नहीं ले सकते। वो क्या करते मालूम है क्या? अपना माउस जो है ना, माउस वो एप्पल का ले ली। तो उनको दिखा रहे, कोई लोग यूज कर रहे, दिखा रहे तो माउस दिखाएंगे ये एप्पल का माउस यूज कर रहे हैं, तो उनको मतलब उनको लोगों को दिखाना होता है कि देखो मेरा स्टेटस क्या है। ये सिर्फ उनको जो स्टेटस की बात है, उनको कोई वो मॉडल की टेक्नोलॉजी से कोई पड़ी हुई नहीं है, उसके फीचर से कोई पड़ी हुई नहीं है। वो जो बोलते हैं ना अपन कि एप्पल हाई सिक्योरिटी देता है, ये लोगों उससे सिक्योरिटी से भी कोई लेना देना नहीं। इसको क्या है, सिर्फ इनको स्टेटस दिखाने की, देखो मेरे पास एप्पल। तो ऐसे लोग जब कुछ परचेस करते हैं कोई चीज, क्योंकि क्योंकि वो महंगी है, तो उसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट, सॉरी वेबलर इफेक्ट। महंगी है इसलिए लेते हैं तो उसको वो क्या है, वेबलर इफेक्ट। तो इसमें क्या आ जाता है, अगर उसकी प्राइस कम हो गई ना, फिर ये लोग नहीं लेंगे उसको। यहाँ पे उल्टा हो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में हमने क्या देखा, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ती है। यहाँ पे उल्टा होगा। कहाँ पे? वेबलर इफेक्ट के अंदर। वेबलर इफेक्ट के अंदर अगर प्राइस घट जाती है ना किसी चीज की, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लोग बोलेंगे यार ये नहीं चाहिए, अब तो स्टेटस आ ही नहीं रहा है इससे। करेक्ट। अगर वो सबके पास आ गए तो फिर आपके पास क्या अलग है? आ रहा है ध्यान में? तो चलो एक छोटी सी समरी बनाओ फटाफट। चार चीजें लिखो। बैंड वैगन, पहले देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ, उसके बाद में आप लिखो। पेज को कैसे एडजस्ट करना है वो पता चल जाएगा फिर। बैंड वैगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट। ये दोनों के भी अंदर बैंड वैगन और डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है, किसी को यूज करते देखा इसलिए मुझे चाहिए। और इसके अंदर उल्टा है, किसी को यूज करते देखा तो मुझे नहीं चाहिए। किसी को
किसी को यूज करते देखा, अब मुझे नहीं चाहिए, बराबर। इसके अंदर अगर मैं थोड़ा डीप जाऊं तो बैंड वैगन इफेक्ट में किसको देख रहे हैं अपन? किसको देख रहे हैं? किसी स्टार को देख रहे हैं, या फिर किसी आइडॉल को देख रहे हैं, या फिर समवन बेटर देन मी। बैंड वैगन इफेक्ट के अंदर किसको देख रहे हैं अपन? जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक या ट्रेंड या पीपल अराउंड मी, करेक्ट, इनको देख रहे हैं। और अपने को क्या लग रहा है कि मुझे भी ये चीज चाहिए। बैंड वैगन इफेक्ट किसने डेवलप किया है? बोलो, किसका एग्जांपल लिखा था हमने? जेम्स ड्यूसेन बेल। ठीक है, जेम्स ड्यूसेन बेल। स्नॉब इफेक्ट, स्नॉब में क्या हो रहा है? किसी को यूज करते देखा, आप मुझे नहीं चाहिए, सबके पास आ गया तो मुझे नहीं चाहिए, करेक्ट। तो इसके अंदर क्या होगा? यूनिक अगर है ना ये प्रोडक्ट यूनिक, तो डिमांड ज्यादा रहे। अगर जनरल हो गया, ये सब लोग यूज करने लग गए इसको, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। वेबलन इफेक्ट के अंदर क्या होगा? अच्छा, वेबलन इफेक्ट किसने लाया है? वेबलन इफेक्ट लाया थॉर्स्टन वेबलन। ये इफेक्ट क्या क्या अंदर है? इसके अंदर क्या है? अगर हाई प्राइस मतलब थोड़ी बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, 10 रुपए की चीज महंगी है, 12 रुपए हो गई, ऐसा नहीं। नॉर्मल मोबाइल फोन अपने आ रहे 25-30 हजार में, आईफोन आ रहा है 1.5 लाख। क्यों लेना है 1.5 लाख का फोन? क्योंकि लोगों को दिखाना है मेरे पास एप्पल है, तुम्हारे औकात नहीं मेरे बाजू में बैठने की। अरे यही होता है भाई, एटीट्यूड यही होता है। हाँ, जिसका यूज ही है ना, कुछ हाई यूज है, या किसी को सिक्योरिटी चाहिए, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि उसको लगता है कि मेरा डेटा लीक नहीं होना चाहिए, दैट इज ओके यार। कोई अगर टेक्नोलॉजी का बहुत पसंद है उसको, टेक्नोलॉजी की मुझे कुछ नई नई चीजें चाहिए होती है, और वो एक्चुअली उसको यूज भी करता है, तब आईफोन लेना ठीक है। अपन ये नहीं बोल रहे कि मत लो, पर कुछ लोग सिर्फ इसके लिए लेंगे कि दिखावा करना है, दिखाओ या मेरे पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन है, करेक्ट। हाई प्राइस, हाई प्राइस अगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगी डिमांड ज्यादा। और इसकी अगर प्राइस कम हो गई ना, इसकी अगर प्राइस घट गई, लो प्राइस, तो फिर होगी इसकी डिमांड कम। ठीक है, तो ये बन गई हमारी समरी। ये एक बार लिख लो, बैंड वैगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब एंड वेबलन इफेक्ट। ठीक है, चलो नाम पूरा लिख लो, किसने निकाला है? इधर जेम्स ड्यूसेनबेरी, वहां पे थॉर्स्टन वेबलन, क्योंकि इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी एमसीक्यू बनेगी, प्लीज राइट इट डाउन। अरे समझ तो आ गया ना आपको? बैंड वैगन और डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होने वाला है? किसी का और का देख के मुझे इच्छा होगी बाय करने की। स्नॉब और वेबलन में किसी और के पास देख के मुझे लगेगा अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो स्नॉब के अंदर में क्या देखता हूँ? स्नॉब के अंदर यूनिकनेस, और वेबलन के अंदर क्या देखता हूँ? स्टेटस, हाई प्राइस है क्या। अगर वो बहुत महंगा है, सब लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं जाके पहले ले लूंगा उसको, ताकि मैं दिखा सकूं कि ये मेरा स्टेटस है, देख लो, राइट। एक इसका कंसोलिडेटेड एग्जांपल है, ये सभी सारे के सारे इफेक्ट एक साथ देखेंगे इसकी। चलो कम ऑन। मान लो मुझे एम एस धोनी बहुत पसंद है, मैं उसका फैन हूँ। एम एस धोनी की स्ट्रेटेजी, कूल एंड कामनेस, पूरा मैच जब हारता हुआ रहता है तब भी वो कुछ तो भी ऐसी स्ट्रेटेजी ला लेता है कि उससे हम जीत जाते हैं, वो मैच पलट देता है, बोलते हैं कोई तो था,
जो क्या बोलते हैं वो स्टंप्स के पीछे से मैच पलट देता था, विकेट के पीछे से। कोई तो था जो विकेट के पीछे से मैच पलट देता था। तो मुझे ये बहुत पसंद है। अभी अभी इसको कभी तो भी मैंने इंटरव्यू में या कहीं आते जाते इसने कही तो मैं कुछ तो भी चीज देख लेता हूँ कि ये क्या यूज करता है। मैं देख रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसको हर जगह फॉलो करता हूँ। मैं इसके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखता हूँ, इंस्टा के ऊपर रील्स देखता हूँ, MS धोनी जहां जहां दिखता है वो सब कुछ मैं फॉलो करता हूँ। अभी ऐसे ही एक बार उसको फॉलो करते करते मान लो मुझे ये पता चल जाता है कि इसके पास आईफोन, ठीक है, इसके पास आईफोन। अभी MS धोनी आईफोन यूज करता है, आईफोन, इसलिए मैंने भी बाय कर लिया आईफोन, करेक्ट? मैंने भी नहीं। इसको क्या बोला जाता है? ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। किसी और का देख लिया जो जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जो मुझे लगता है कि यार ये बड़ा आदमी है, ये इसको देख के मैंने ले लिया आईफोन, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अभी मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, राइट? मैं आईफोन यूज करता हूँ, मेरे पास आईफोन है, यूज करता हूँ। ये देख के समझ लो मेरे भाई ने भी ले लिया, मेरे भाई ने आईफोन लिया। ये हो गया बैंड वैगन इफेक्ट। उसके आजू बाजू में कोई तो भी ले रहा है, इसके लिए इसने लिया बैंड वैगन इफेक्ट। अभी मेरी एक सिस्टर है, ठीक है, जो US में रहती है। वहां पे बहुत बड़ी सैलरी पे काम करती है, एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है वो, बड़े से अपार्टमेंट में रहती है। उसको बहुत इसका प्राउड है कि यार मैं क्या करियर बनाया मैंने जिंदगी में, कि मैंने एक जबरदस्त अपार्टमेंट लिया, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। हर चीज उसकी महंगी होती है। उसने भी आईफोन लेके आई थी जब US से आई आपको मिलने को, तो उसके पास खुद के पास आईफोन था। और वो चाहती थी कि मैं इनको दिखाऊं कि देखो गरीबों, देखो मेरे पास क्या है, आईफोन। तुम लोग क्या यूज करे? नोकिया, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, ये लोग खैर है नहीं अभी। रियल भी बोल सकते हो या कुछ और, विवो, ओप्पो, ये तुम यूज कर। और मेरे पास क्या है, आईफोन। देखो गरीबों, तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ पहुंच गई। ये दिखाने के लिए वो आईफोन लेके आए। पर जैसे ही वो आई, उसने देख लिया मेरे पास भी आईफोन है, मेरे भाई के पास भी आईफोन है। अरे शौक लग गया, शौक। शिट, ओ शिट, मैंने ऐसी कोई चीज परचेज करी थी कि मैं लोगों को स्टेटस दिखा सकूं मेरा। लेकिन अब तो सबके पास आईफोन आ गया। अब इसको आईफोन यूज करने की इच्छा नहीं हो रही, अब ये सोच रही कि मैं कुछ और ले लूं, करेक्ट? तो मेरी बहन के पास जो आईफोन है ऑलरेडी, इसको क्या चाहिए था? इसको चाहिए था यूनिकनेस, बट इसने देख लिया सबके पास आईफोन है। इसने क्या देखा? इसने देखा आईफोन सबके पास है। अब ये क्या बोल रही है? अब ये बोल रही है कि अब ये मुझे नहीं चाहिए, अब ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबके पास आ गया ना। मेरे छोटे भाई ने फोन क्यों लिया था? क्योंकि मेरे पास है, कि हमने उसके आजू बाजू के लोगों को देख रहा था कि हाँ भैया के पास फोन है, मुझे भी चाहिए। मैंने क्यों लिया था? क्योंकि मैंने देखा MS धोनी जिसको मैं फॉलो करता हूँ, अरे ये बड़ा आदमी है, इसको मैं फॉलो कर रहा। MS धोनी अगर आईफोन यूज करता तो मुझे भी आईफोन चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट।
मेरा भाई बोल रहा है कि मेरे भैया के पास में आईफोन है तो मुझे भी चाहिए, बैंड वैगन इफेक्ट। पर मेरी बहन बोल रही है कि अभी सबके पास आईफोन आ गया, अब मुझे नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज स्नॉब इफेक्ट, दिस इज स्नॉब इफेक्ट। अब ये वेट कर रही है, अब आईफोन से तो बड़ा ब्रांड है ही नहीं कोई मोबाइल में। अब ये सोच रही कि जान तो कोई बड़ा ब्रांड तो छोड़ो, अब मैं नया मॉडल लूंगी उसका। हम सबके पास आईफोन 11 है, आईफोन 15 मैक्स आ गया, प्रो मैक्स, ये रात भर से लाइन में खड़ी है। कल आईफोन लॉन्च होने वाला है, कल स्टोर्स में आने वाला है, कल रात से जाके लाइन में खड़ी हो गई। बोलती है कि सबसे पहला मॉडल मैं ही लूंगी, क्योंकि मुझे क्या बनना है, यूनिक। इसको क्या बनना है, यूनिक। तो पहले जाके लेके आ गई और वहां से वीडियो कॉल लगा के दिखा रही है हमको, देखो देखो मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है, राइट। तो इसका पुराना आईफोन इसको क्यों नहीं चाहिए बच्चों? क्योंकि हमने भी ले लिया ना, इसकी जल गई, इसकी जल गई कि अपने पास जो है वो सबके पास है, अब तो कुछ बचा ही नहीं यूनिकनेस। तो इसके लिए इसने ले ली, ठीक है। फिर मेरी बहन ने क्या करा कि ठीक है फोन का तो ठीक है, इसने सोचा कि मैं कार लूंगी। कौन सी कार लूंगी मैं? इसने ले लिया मैंने होंडा सिटी लूंगी, होंडा सिटी। इसको पूछा क्या यूज है तेरा, होंडा सिटी क्यों ले रही है तू? बोले कुछ नहीं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। बोले कितना डिस्टेंस है? बोले 5 किलोमीटर। बोले 5 किलोमीटर के लिए कार क्यों ले रही, टू व्हीलर से चली जा। बोलती है नहीं मुझे लेना है। बोले क्यों लेना है? बोले क्योंकि कुछ तो महंगा होना चाहिए ना, कुछ तो स्टेटस होना चाहिए मेरा, राइट। क्यों लिया इसने? स्टेटस, स्टेटस के लिए, स्टेटस। इसको यूज नहीं करना है, इसको कोई पड़ी नहीं कि होंडा सिटी के, होंडा सिटी ऑटोमेटिक गाड़ी है, इससे उसको कुछ पड़ी नहीं है। होंडा सिटी का डिजाइन स्लिक है, उससे उसको कुछ पड़ी नहीं है। होंडा सिटी स्मूथ है बहुत, उसका पिकअप अच्छा है, इंजन का जो कैपेसिटी वो अच्छी है। हाइब्रिड मॉडल है बाय द वे, कि पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का भी हाइब्रिड मिक्सचर है। तो हाईवे पे अगर चलाओगे तो 35-36 किलोमीटर पर लीटर इतना ज्यादा माइलेज देती है। इससे इसको कुछ पड़ी नहीं, इसको ऐसी चीज चाहिए कि जो महंगी है, राइट, जो महंगी। इससे देख लिया कि बाकी लोग के पास कौन सी गाड़ी है, टाटा की विस्टा है, टाटा की नेक्सॉन है, किसी के पास मारुति की बलेनो है। इसने सोचा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे महंगा चाहिए कुछ। तो इसने गाड़ी लेने का क्राइटेरिया ही क्या है कि मुझे महंगा लेना है, इसको फीचर्स की कोई पड़ी नहीं। क्राइटेरिया क्या है? महंगा चाहिए, महंगा महंगा। क्यों ले रहे हैं? महंगा चाहिए, करेक्ट। क्या इसको महंगी चीज परचेस करनी? तो अगर चीज महंगी है, स्टेटस के लिए परचेस कर रहे, तो फिर ये क्या हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है वेबलन इफेक्ट। क्या हो जाता है? वेबलन इफेक्ट। तो स्नॉब में और वेबलन में क्या इफेक्ट है? स्नॉब के अंदर यूनिकनेस चाहिए, किसी के पास नहीं होनी चाहिए। वो चीज हमेशा महंगी ही हो ये जरूरी नहीं है, करेक्ट ना। नए फैशन में कुछ, कोई लोग ऐसा कुछ नया कपड़े का स्टाइल, नया ट्रेंड लड़कियों में होता है, देखिए मैं कुछ अलग स्टाइल का ऐसा ड्रेस लूं जो किसी के पास नहीं है। वहां पे ये क्राइटेरिया नहीं कि वो महंगा है यार, वो शायद महंगा नहीं भी होगा, नॉर्मल प्राइस होगी, लेकिन डिजाइन कुछ तो अलग होगा। हम लोग जब कहीं भी घूमने जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, वहां की यूनिक चीजें उठा के लाते हैं। वो हमेशा महंगी होती है क्या? जरूरी नहीं है, वो कई बार 500-1000 रुपए में मिलती है। लेकिन वो चीजें हमारे एरिया में नहीं मिलती ना, जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे वो चीजें नहीं मिलती है। वो हमारे एरिया में यूनिक है, इसके लिए कहीं घूमने जाते तो वहां से कुछ तो भी यूनिक चीज उठा के लाते। इसको बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट, कि कुछ तो नया चाहिए, कुछ तो यूनिक चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में है कुछ तो महंगा चाहिए, तब क्या होगा? वेवलन इफेक्ट। तो आ रहा है अल्टीमेटली ध्यान में, डेमोन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन काफी सिमिलर है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में आप किसी को तो हायर लेवल पे जो है उसको फॉलो करते हो, बैंड वैगन इफेक्ट पे आप जनरल पब्लिक को, ट्रेंड को फॉलो करते हो कि सब लोग क्या कर रहे हैं वैसा में। स्नॉब इफेक्ट और वेवलन इफेक्ट ये दोनों भी सरीके हैं, उसके अंदर यूनिकनेस देख रहे हैं अपन, राइट।
लेकिन यूनिकनेस कैसा देख रहे हैं अपन, लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर ऐसा यूनिकनेस देख रहे हैं कि वो चीज किसी के पास नहीं चाहिए। वेवलेंथ इफेक्ट में ये यूनिकनेस देख रहे हैं कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा होनी चाहिए, वो इतना महंगा होना चाहिए कि उससे ऐसा दिखे कि क्या स्टेटस है इनका, मेरा स्टेटस हो, दिखावा हो। ये कहा देख रहे वेवलेंथ। तो आ रहा है समझ में। तो दिस वॉज आवर फोर्थ डिटर्मिनेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया बच्चों, इफेक्टिव डिमांड एंड पहले 4 डिटर्मिनेंट हो गए हमारे, प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, तीसरा डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, चलो फिर हम यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट लेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो, दिस इज सी ए चैतन्य बावकर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।